नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम आया है, नया सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। थोड़ा लॉजिक दे के समझिएगा तो ज़िंदगी में पाम एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। तो ये जो इंसान है, इनके एज है 48 ईयर्स और बहुत सारे सवाल के अंदर इन्होंने एक सवाल छोड़ा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो उनके सवाल है, पैसे वगैरह तो वो अलग है, लेकिन ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ये जाए और साधुओं की तरह ज़िंदगी जिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि ये अनसक्सेसफुल है कामकाज में, उसके लिए ये घर छोड़ के साधु बनने जा रहे हैं। नहीं, ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उस तरीके का ज़िंदगी जीना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी की करुणा में ये जाना चाहते हैं। तो क्या ये हो पाएगा? देखिए, स्पिरिचुअलिटी की दो तरफ चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। एक होती है सैटर्न और केतु से स्पिरिचुअलिटी, और एक होती है जुपिटर से स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर से अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी आए तो आप सोसाइटी छोड़ने की बात नहीं करते हैं, सभी के साथ रहते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हम लोग देखते हैं जो यूट्यूब में आते हैं, सदगुरु हो, गौर गोपाल दास हो, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर है जो बहुत पावरफुल भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग पावरफुल नहीं है, लेकिन उनके जो पावर देते हैं वो जुपिटर देती है। ये सोसाइटी से जुड़े रहते हैं। उन लोगों के पाम देखिएगा जुपिटर माउंट कितना बड़ा रहेगा। अभी आप एक काम कीजिए, उन लोगों के पाम देख चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े आपको साधु संत आपको हिमालय के अंदर या जो धाम रहते हैं, काशी धाम हो, किसी भी धाम में आपको दिखेगा, जो लाइमलाइट में नहीं आते हैं। उनके भी बहुत ज़्यादा पावर रहते हैं, कभी कभी हम लोगों के न्यूज़ में आ जाती है, लेकिन वो ये लोग लाइमलाइट में आना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के पाम देखिएगा। इन दो पाम में आप लोगों को एक चीज़ डिफरेंस दिखेगी कि जो भी ऐसे जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छी होती है, पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उन लोगों के पाम में आपको जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। फेथ लाइन, जो सारे फाइनेंशियल जो सिग्नेचर्स होते हैं, वो भी बहुत आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन वो जो पावरफुल लीडर होते हैं, पावरफुल साधु होते हैं, जो लोग लाइमलाइट में नहीं आते हैं और दुनिया से अलग रहते हैं और अपनी ही स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस वहाँ पे करते रहते हैं, उन लोगों के पाम में आप लोगों को एक साइन दिखेगा। आइदर सैटर्न माउंट बहुत ज़्यादा डेवलप और पावरफुल होगा, वहाँ पे लकी साइन होगी, या फिर केतु माउंट में होगी। उन लोगों के पाम में उतना ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल आपकी इंडिकेशन नहीं दिखेगा। तो इस पाम को भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को पता चलेगा। सिर्फ फिंगर को देखिए, सैटर्न की फिंगर क्या है, लंबा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबाई दिखी नहीं है आपको? अभी दिखेगा। खुद के पाम को भी थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, फिंगर को देखिए और इनके सैटर्न के फिंगर को देखिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा है, जिनके कारण सैटर्न माउंट के जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सैटर्न माउंट के अंदर आते हैं। सैटर्न माउंट को देखिए, यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ है, जगह ज़्यादा ले रही है। तो सैटर्न के माउंट जो है वो भी जगह जो है ज़्यादा ले रही है, सैटर्न माउंट की भी पावर ज़्यादा बढ़ रही है। जुपिटर माउंट थोड़ी हम लोगों को कमज़ोर दिखेगी, जगह छोटी है। सैटर्न माउंट की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर की तरफ तो जा ही रही है और दबा भी हुआ है। और एक प्लस पॉइंट, इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छी स्क्वायर साइन भी दिखेगा। स्क्वायर साइन जो है प्रोटेक्शन की होती है, आध्यात्म की होती है, माउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन से माउंट में है। तो ये जो सारे इंडिकेशन है, इनके सैटर्न डोमिनेटेड इंसान हैं। और सैटर्न के क्या कैरेक्टरिटीज़ होती है, बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं। सैटर्न के कैरेक्टरिटीज़ एक तो होती है आपके अंदर धन देगा, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग सैटर्न में नहीं, ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल जो स्ट्रॉन्ग रहती है, जैसे मैं सैटर्न की बात करता हूँ, जहाँ पे फेथ लाइन बहुत अच्छी होती है, सैटर्न माउंट में आती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर सैटर्न माउंट हो तो ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। सैटर्न की जो क्वालिटी है, अकेले रहना, थोड़ा गुमसुम रहना, ठीक है, लोगों से भीड़, दुनिया की भीड़ से अलग रहना और अपने काम में मदहोश रहना, यही है सैटर्न की क्वालिटी, मेन क्वालिटी, जो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इनके पाम में भी इसी तरीके का है। अगर ये स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तो ये उसी तरीके के स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे सैटर्न की क्वालिटी के कारण, जो अकेले रहना पसंद करेंगे, लाइफ लाइन में नहीं आना पसंद करेंगे, अपने काम अकेले में रह के, किसी दूर जगह पे रह के, लोगों से दूर रह के कर पाएंगे। तो इनका एक सवाल था, क्या मैं जो सारे जो कामकाज है घर के, मतलब पैसे जुगाड़ करना, सभी के लिए
अच्छा खासा धनराशि जमा करके, मैं क्या काशी धाम में अकेले ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और शिव जी के करुणा में जा पाऊँगा कि नहीं? ज़रूर जा पाएंगे। उसी के लिए इंडिकेशन आपके पाम में है। शायद आपका जन्म भी उसी के कारण हुआ, इतना ज़्यादा सटन आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसी तरीके का ज़िंदगी ज़रूर जिएंगे और यही आपकी मनोकामना भी है, क्योंकि सटन माउंट इतनी स्ट्रॉन्ग है तो उतनी ही ज़्यादा ख्वाहिश तो आप में ज़रूर रहेगा। ये तो हमें एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। अभी बात करेंगे हम लोग दूसरी जो सारी चीज़ है आपके पाम में, उसकी एनालिसिस करेंगे। फुल पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, नैरो टाइप भी हम लोग कह सकते हैं। नैरो मतलब ज़्यादा लंबा, हद से ज़्यादा लंबा हो जाए तो नैरो टाइप कहते हैं। तो इस तरीके का पाम के जो लोग होते हैं ना, इनकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी एक टॉपिक इनके दिमाग में आ जाए तो ऐसे लोग सोचते रहते हैं। फिजिकली एक्टिवली बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं कर पाते हैं, दिमाग से ही ज़्यादा कामकाज करते हैं। मेंटल काम ऐसे लोग ज़्यादा करने लगते हैं और करते भी है। तो ये एक पॉजिटिव हमें इंडिकेशन आपकी यहाँ पे देखी कि आपकी पाम जो है फिजिकल नहीं है, 100% मेंटल पाम है। थंब की बात करेंगे तो थंब में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस तो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि नैरो टाइप के पाम है तो थंब थोड़ा ज़्यादा लंबा होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कम लंबा है। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो क्या होगा, इनकी एक बात कहता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये रिज़ल्ट मिलती है इनकी ज़िंदगी में। मैंने इनको बहुत टाइम लेके बात भी किया है, क्योंकि बहुत कुछ मुझे निकालना भी था। फेथ लाइन से बहुत कुछ इंडिकेशन आ रही थी, सब कुछ आ रही थी। तो इन्होंने जॉब किए पहले फर्स्ट लाइफ में, वो हम लोग फेथ लाइन से एनालिसिस करके निकालेंगे। उसके बाद इन्होंने पार्टनरशिप में दोस्त के साथ बिजनेस किया, उस बिज़नेस में पार्टनर ने धोखा दे दिया। सेकेंड टाइम और एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस किया, सेकेंड टाइम भी वो धोखा दे दिया। ये क्यों हुआ, इसकी बात अगर हम लोग समझने जाएंगे तो थंब आएगी बीच में। थंब छोटी थंब है, रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब स्क्वायर शेप पाम में तो चल जाता है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में बिल्कुल भी नहीं चलती है थंब, छोटी थंब। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी जो होती है उसको बहुत कम कर देती है। जब आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे तो लोग आपसे प्रभावित ही नहीं हो पाएगी। तो उसके कारण क्या होगी, लोग आपको गारंटेड मान लेंगे कि इसको धोखा दिया जा सकता है, और धोखा दे भी दिया आपको, दोस्त नहीं, दुश्मन भी नहीं, दोस्त ने। तो इस तरीके का थंब जब भी हम लोग इस तरीके का एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ है कि नहीं, तो इस तरीके से भी समझिएगा कि इन्फ्लुएंस मतलब बहुत कुछ होती है। हमेशा इन्फ्लुएंस करना मतलब मैनेजर होके अपने नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करना नहीं होती है, या उनको लीडरशिप नहीं दिया जा सकता है। ऐसे भी ज़िंदगी में मौका आता है जहाँ पे आप अगर दोस्त को भी पार्टनर बनाएंगे तो भी वो आपका जो है आपके साथ गद्दारी कर सकता है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसके कारण क्या होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी, कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम रहेगी। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम मतलब बातें ना करना ऐसा नहीं है, या फिर जहाँ पे जो बोलना है उस तरीके का नहीं है, लेकिन जिस पोजीशन में जो बात करनी है वो नहीं कर पाते हैं आप लोग। मतलब है कि इंटरव्यू देने गए और जो भी सारे सवाल पूछे गए उसका जवाब जानते हुए भी राइट टाइम में राइट जगह पे आप वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जॉब नहीं मिलती है। लेकिन बाद में आप इंटरव्यू बोर्ड से निकल के आपको याद आती है, अरे यहाँ पे तो ये बोलना था, ठीक है ना? इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप भी आप लोगों में आ जाती है। पब्लिक परफॉर्मेंस आप लोग दे नहीं पाते हैं। 50-60 लोगों के सामने अगर कुछ बोलने को कहा जाए तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है ना? इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप आपकी छोटी फिंगर में हमें देखने को मिल रही है। तो स्पिरिचुअलिटी की ज़िंदगी में भी जाएंगे तो भी ये छोटी फिंगर आपको लोगों से दूर ही रखेगा, लाइमलाइट से दूर ही रखेगा। आप अकेले ही रहेंगे, उस तरीके का ही कामकाज करेंगे। उसी का क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ से भी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी कर्व है छोटी फिंगर, तो आप अपने काम में तो माहिर है, वो हमें यहाँ से पता चल रही है। बात करेंगे माउंट की और देखेंगे क्या क्या चीज़ है उसमें। मरकरी माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, हमें मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी है, तो जिनके कारण मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग रहेगी, बिजनेस की सेंस आप में अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं है। खड़ी लाइन है तो लोगों की सेवा भी आप लोग करते हैं, हीलिंग लाइन भी कहते हैं इसे। बात करेंगे सन माउंट की। सन माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, सन की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो फेथ लाइन से इस तरीके से आ रही है। एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन यहाँ से है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन भी बन रही है, और यहाँ पे एक नॉलेज लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीपली इधर से आ रही है। तो ये सारे इंडिकेशन क्या कर रही है आपकी सन माउंट, क्या कह रही है?
सन माउंट ये कह रही है कि सनलाइन फेथ लाइन से आने के कारण आपकी सक्सेस अच्छी मिलेगी, आपकी करियर में आपकी सक्सेस भी होगी, फेम भी मिलेगी। स्क्वायर साइन होने के कारण ये पता चल रही है कि आपके जो कामकाज होगा वो फैल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब जो भी बिज़नेस आप करते हैं उस बिज़नेस को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं। एक ही जगह पे बैठ के ज़्यादा बिजनेस करेंगे तो उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा जो आप प्रेजेंटली कर रहे हैं। तो बिज़नेस को थोड़ा फैलाइए। इनके मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के ही करीब करीब बिज़नेस है, लेकिन खुद के शॉप भी है। मैं आपको सजेशन दूंगा ये स्क्वायर साइन होने के कारण कि आप अपने कामकाज को दूर कंट्री ना हो सके लेकिन दूर स्टेट में ज़रूर फैलाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। सनलाइन फेथ लाइन होने के कारण अपने बिज़नेस को ब्रांड नेम भी देना चाहिए। ब्रांड नेम देंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। ब्रांड नेम से आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। सन माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। नॉलेज लाइन क्या कह रही है? नॉलेज लाइन ये कह रही है कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है काम में वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उसी नॉलेज को काम में लाएंगे तो आपको अच्छी खासी करियर में सक्सेस ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। दो चीज़ याद में रखिएगा, जो काम काज कर रहे हैं उसी को कीजिए। जो मैन्युफैक्चरिंग के काम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको आपको दूसरे स्टेट में सेल करना है। दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट उठाइए या ऑर्डर उठाइए, उसकी काम करिए, या आपने बनाया हुआ प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में सेल कीजिए और उसके साथ में खुद का ब्रांड नेम भी दीजिए। ये दो चीज़ मिलाइएगा तो आपका बिज़नेस में बहुत बड़ा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। और जो भी आपकी नॉलेज है उसी को काम में लाइए, दूसरे किसी के नॉलेज लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के ही पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज लाइन है तो किसी बाहरी नॉलेज की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खुद की नॉलेज से ही आप बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ट्रायंगल के साइन क्लियर है, बहुत ही इतनी क्लियर ट्रायंगल के साइन अक्सर देखने को नहीं मिलती है जो इनके पाम में है। तो खुद के ज़मीन जायदाद घर बार तो ये आपके पास ज़रूर होगी क्योंकि 48 ईयर्स एज है और आगे भी अगर करना चाहते हैं तो भी इजीली कर पाएंगे। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। फाइनेंशियली सक्सेस की इंडिकेशन है, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जुपिटर माउंट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा उभरी हुई है, जिनके कारण किसी न किसी रिलेटिव कोई ना कोई जुपिटर माउंट का यहाँ पे उभरा होना ये इंडिकेशन नहीं करती है कि आपके साथ वाइफ की डिस्टर्बेंस होगी। कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका मनमुटाव हो सकती है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन रहेगी आपकी करियर को लेकर। आध्यात्मिक जीवन के तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे सनबर्निंग आपके जुपिटर माउंट में है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। काम के प्रति निष्ठावान भी बनाती है ये लाइन, ये हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे मंगल की। बहुत बड़ी मंगल है आपकी, रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हुए भी आपकी जो मंगल की एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। डिफेंस मार्क्स भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो फील्ड में काम हो तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फील्ड में जाना पड़े तब ज़रूर जाइएगा, फील्ड में काम ज़रूर करिएगा। मतलब अगर कोई मार्केटिंग का काम हो तो आप खुद कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। वेनस माउंट ठीक ठाक है, वेनस माउंट की जगह जो है ठीक ठाक मिल रही है। थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना तो आपकी जो कामकाज है, क्योंकि वहाँ पे हमें लग्जरी प्रोडक्ट है, आपके गारमेंट्स वैल्यूएबल लग्जरी प्रोडक्ट है, तो वेनस थोड़ा स्ट्रांग होता तो बहुत बढ़िया होता। अगर हो सके तो फायर ओपेल, हाँ फायर ओपेल या डायमंड हो तो 50 सेंट, फायर ओपेल हो तो 10-12 कैरेट जुपिटर के फिंगर में या सन के फिंगर में ज़रूर पहन लीजिएगा। इससे आपकी वेनस में और ज़्यादा ताकत मिलता हुआ दिखेगा और आपके कामकाज में आपकी फोकस जो है, जो आर्ट की क्वालिटीज़ चाहिए उसमें आपको और ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेगी। वैसे सन माउंट स्ट्रॉन्ग है तो आर्ट की क्वालिटी आप में है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए उसकी समझ आप में है, लेकिन उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वेनस माउंट को अगर पावर देंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। मून माउंट क्लियर कट है, जो अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दुनिया में जाना चाहते हैं तो मून माउंट क्लियर होना ही चाहिए। थॉट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी आप जाएंगे मेडिटेशन करेंगे या भगवान को याद करेंगे, शरण में जाएंगे, तो आपकी फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, शार्प होनी चाहिए। जो दो जगह से आपको मिलेगा, एक तो माइंड लाइन से और दूसरी मून माउंट से। इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर को यही देखती है। मून माउंट बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लियर है, उस तरफ जाने के लिए आपको कोई भी थॉट में डाउट नहीं रहेगा। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे दूसरी उल्टा पल्टा चिंता जो है आपको मतलब दिमाग में कभी आएगा भी नहीं। इस तरीके का बढ़िया फॉर्मेशन की आपकी मून माउंट हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे मेन लाइंस की, शुरुआत करेंगे हार्ट लाइन से। फॉर्मेशन अच्छी है, जुपिटर और सटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है, तो
जो होती है, ऐसे लोग दूसरे का जो नुकसान नहीं करते हैं, दूसरे का बिल्कुल नुकसान नहीं करते हैं। खुद के नुकसान आए तो प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोस्त ने ही धोखा दे दिया तो उसको उससे कैसे प्रोटेक्ट करें। जब अपने ही खुद के लोग ही धोखा दे देते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना थोड़ी टफ रहती है। बात करेंगे माइंड लाइन की। लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक ही जगह से शुरू हो रही है। ऐसे लोग दूसरे जो लोग होते हैं उनके बात सुनते हैं, मानते भी है। थोड़ी माइंड लाइन को मैं अच्छी कारण ड्रॉ करूं तो ये आती है। तो माइंड लाइन की जो उभरापन है ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक इंडिकेशन देगा। माइंड लाइन को पढ़ना जानेंगे तो पामिस्ट्री की, मतलब एस्ट्रोलॉजी की जो लगन के लॉर्ड होते हैं और पामिस्ट्री में माइंड लाइन, ये दो पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो पामिस्ट्री बहुत आसान है। माइंड लाइन को देखिए, कहाँ पे कर्व हो रही है, यहाँ पे कर्व हो रही है, कहाँ पे जा रही है कर्व की सेंटर, ये सेंटर जा रही सैटर्न माउंट के अंदर। क्या कहा था मैंने पहले भी आप लोगों से कि माइंड लाइन जहाँ पे भी कर्व हो उस माउंट की तरफ देखिए, और उस माउंट की जो क्वालिटीज़ है वो इन लोगों में भर भर के रहेगा। एक तो सैटर्न माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर माइंड लाइन की कर्व भी सैटर्न माउंट की तरफ है। तो माइंड लाइन की कर्व सैटर्न की तरफ होना क्लियर कट दिखाती है टोटल 100% सैटर्नियन क्वालिटी के इंसान है। सैटर्नियन की क्वालिटी क्या होती है? सैटर्न की क्वालिटी होती है, ऐसे लोग स्टडियस होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने में बिलीव करते हैं, मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं, काम रहते हैं, शांत रहते हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाएंगे तो किस तरीके का स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो ये और एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप में सैटर्नियन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और आप चाहेंगे तो उस तरीके का आध्यात्मिक के जीवन में बहुत आसानी से जा पाएंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा। चाहे जो भी सक्सेस आप मांग रहे हैं वहाँ पे तो आप पैसे नहीं मांगेंगे, जो भी चीज़ों में आपको संतुष्टि मिलेगी उस आध्यात्मिक के जीवन में उसको आपको ज़रूर मिलेगा। बात करेंगे लंबाई की, माइंड लाइन की। माइंड लाइन की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो जिनके कारण क्या होगी, स्पिरिचुअलिटी में जब भी आप जाएंगे आपकी कंसंट्रेशन कमी नहीं होगी। आपको कोई भी साधु महान इंसान दिखेगा ही नहीं जिनके माइंड लाइन छोटी हो, क्योंकि ऐसे लोग एक ही काम में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हर एक साधु, हर एक जो भी बहुत टाइम लेके किसी चीज़ को अचीव करने में लगाते हैं, बहुत बड़े कोई आपको साइंटिस्ट दिखे जो बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करके कुछ दवाई या कुछ ऐसा निकाला है, इन सभी के जो माइंड लाइन होते हैं लंबे होते हैं, क्योंकि इन लोग एक ही काम में बहुत सालों तक लड़ पाते हैं, मतलब उसमें कंसंट्रेट करके एक ही काम को लंबे समय तक करते रहते हैं, जिनके कारण अल्टीमेटली इनको उस काम में बड़ी सक्सेस मिलती है। जैसे कि परमानेंट जॉब, मैं कहता हूँ ना कि परमानेंट जॉब इन्हीं लोग कर पाते हैं जिन लोगों के माइंड लाइन लंबी होती है। इसी तरीके से अगर आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाना चाहते हैं और बहुत लंबे समय तक जाके कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपकी माइंड लाइन लंबी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे लंबे समय तक आपको कामकाज करना है, जो भी करना है, मेडिटेशन करना हो, ध्यान करना हो, कुछ भी हो, आपको लंबे समय तक करना है। तो आपकी माइंड लाइन लंबी है, आपको उसमें ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आप कर पाएंगे। और एक क्या चीज़ है आपकी माइंड लाइन में, अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन से यहाँ से निकलती हुई छोटी सी और एक माइंड लाइन है, तो यहाँ पर डबल माइंड लाइन फैक्टर बन जाता है। डबल माइंड लाइन फैक्टर बन गया तो आपकी जो सक्सेस है वो भी आगे बढ़ेगा, आप फाइनेंशियली सक्सेस भी काफ़ी अचीव करेंगे ज़िंदगी में। डबल माइंड लाइन फैक्टर जब भी आते हैं ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। अगर आपकी सैटर्न माउंट इतनी ज़्यादा, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती तो आप बिज़नेस में भी बहुत अच्छे करते। आपकी फेथ लाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं, आपके पाम भी उतनी ज़्यादा बहुत बड़ा कोई पावरफुल पाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दो माइंड लाइन के वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में फाइनेंशियली। लेकिन आपकी वो एम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो एम है कि कुछ करोड़ रुपए मैं अपने फैमिली के लिए कमा के जाऊँ, वो बहुत आसानी से कर पाएंगे ये दो माइंड लाइन के कारण, फेथ लाइन के कारण या ये कोई दूसरा और उस साइन के कारण नहीं, ये दो माइंड लाइन के कारण आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। बात करेंगे लाइफ लाइन की। माइंड लाइन से जुड़ी हुई है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन लाइफ लाइन की जो एक बात है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ये डिसेंडिंग लाइंस।
ये दिखा रही है क्या, ये दिखा रही है कि पीरियोडिकली टाइम टू टाइम आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी की जो ऊर्जा है वो घटता जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लाइन है, 6 लाइन देखने को मिल रही है। इतनी ज़्यादा अगर डिसेंडिंग लाइन पाम में हो लाइफ लाइन में, तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे घट जाती है। 1 2 3 4 5 6। तो इससे क्या होगी, इससे ये होगा कि आगे चल के धीरे धीरे जो भी आपकी एनर्जी थी, अभी तो आपकी 48 ईयर्स हो चुकी है, देखिएगा पहले से आप उतनी ज़्यादा एनर्जी आप में नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी है, मेडिटेशन कीजिएगा, उससे भी थोड़ी बहुत एनर्जी आता रहेगा। ये एक नेगेटिव साइन है। तो हो सके तो 3 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि आप स्पिरिचुअल दुनिया में जाएंगे तो रुद्राक्ष की माला तो आपको लेनी ही होगी। रुद्राक्ष से स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा रखिएगा, 4 5 6 7 कितनी भी हो, ठीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष जितनी ज़्यादा धारण करेंगे आपकी लाइफ लाइन के लिए उतनी ही बेहतर रहेगा। ये लाइफ लाइन को पावर देती है। तो लाइफ लाइन में हमें यहाँ पे पावर की कमी देखने को मिल रही है। अगर कोई डिजीज़ है आपकी हार्ट रिलेटेड या ब्लड शुगर रिलेटेड, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो बीमारी आगे बहुत बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारा डिसेंडिंग लाइन हमें लाइफ लाइन से निकलता हुआ देखने को मिल रही है। आफ्टर 60 ईयर्स आपके लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन की जो बनावट है वो ठीक ठाक है। तो 60 के बाद आपकी लाइफ की एनर्जी फिर से आता हुआ दिखेगा और कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। बात करेंगे फेथ लाइन की। शुरुआत में फेथ लाइन देखेंगे अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। तो जिनके कारण इस टाइम पीरियड में इन्होंने जॉब किया और बहुत अच्छी इनकम भी की, इन्होंने जॉब की और बहुत अच्छी इनकम भी की, क्योंकि इस टाइम में फेथ लाइन ठीक ठाक था। मैंने इनको एज दे के ही इनको पूछा है और उनके सारे जवाब जो आया है उनका वो येस में ही था कि हाँ सर इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी बीती है। तो मैंने इनको यही कहा कि पहले की जो ज़िंदगी थी आपकी 24-25 से, वो आपकी अच्छी गई, नो डाउट, वहाँ पे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन उसके बाद करीब करीब 35-36 के करीब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। इस टाइम पीरियड के बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि फेथ लाइन एंड हो रही है, नया फेथ लाइन आएगा, नया करियर आएगा, इस तरीके का फॉर्मेशन हो रही थी। उन्होंने भी अपने करियर को चेंज कर ली, क्योंकि फेथ लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, नया चैप्टर शुरू हो गया ज़िंदगी का। तो उन्होंने जॉब की जो चैप्टर है उसे ख़त्म कर दी और बिज़नेस शुरू कर दी पार्टनरशिप में दोस्तों के साथ। और यहाँ पे जो फेथ लाइन है ये मार्स की तरफ टर्न अराउंड हो रही है, रॉन्ग टर्न जिसे कहते हैं। तो जब भी रॉन्ग टर्न ले कोई भी लाइन, अगर रॉन्ग टर्न ले तो रिज़ल्ट रॉन्ग ही आएगी, रिज़ल्ट आपका रॉन्ग ही आएगी। तो इन्होंने पहले दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस किया, इस लाइन के कारण उन्होंने धोखा दिया। दूसरी टाइम उन्होंने कोशिश किया, फिर से उनको दूसरे दोस्त ने भी धोखा दे दिया। तो यहाँ से इस कारण से इस तरीके से इनको नुकसान हुआ। एक दूसरे इंसान का दूसरी तरीके का हो सकती है, हर एक इंसान का दोस्त के साथ ही बिज़नेस करेगा और उनका उसी तरीके का नुकसान होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इनके साथ ये होना था नुकसान। कैरियर में थोड़ा डाउनफॉल होना चाहिए था, क्योंकि फेथ लाइन 35 के बाद से मार्स की तरफ जा रही है। तो इनके साथ ये हुआ, क्लियर कट जो फेथ लाइन बताया इनके साथ ज़िंदगी में हुआ। उसके बाद ये खुद ही अकेले ही बिज़नेस कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके कहना है कि कोई भी लाइन वगैरह कुछ भी नहीं था जो अभी आ रही है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग हल्की हल्की लाइन की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये बीत चुकी है, ये इनका नॉर्मल ज़िंदगी था, नॉर्मल इनकम था जो इन्होंने किया। लेकिन करीब करीब अगर हम लोग देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ से आ रही है, जो इनके प्रेजेंट एज के करीब ही होगी, 48 के करीब शुरुआत होगी। तो ये लाइन इनको फिर से एक अच्छी सक्सेस देगी कैरियर के मामले में, क्योंकि इस लाइन की जो बनावट है बहुत ही बढ़िया है, कितनी शार्प है, कितनी क्लियर है, कोई भी डिस्टर्बेंस है नहीं। और लाइन धीरे धीरे, अभी तो इनकी एज यहाँ पे होगी 48 के करीब, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फेट या बहुत ज़्यादा हल्कापन दिखेगा। करीब करीब 50 तक आई है, 50-51 तक आई है, यहाँ पे आई है। फिर देखिए लाइन में जो बनावट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो 51-50 के बाद से आपके करियर में अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। करीब करीब 9-10 साल, मतलब 60 तक आप पकड़ लीजिए, 60 तक आपके जो फेथ लाइन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा आप इनकम करेंगे। और उस टाइम में जो आप इनकम करेंगे वहाँ पे आपको जितना भी धन चाहिए वो आप इजीली जमा कर पाएंगे, फेथ लाइन के कारण नहीं, पाम के कारण नहीं, किसी भी और साइन के कारण नहीं,
सिर्फ 2 माइल लाइन है आपके पाम में। इसके कारण ये जो अब जब आपकी अच्छा टाइम शुरू होगा तब जो आपकी 2 माइल लाइन है यहाँ पे, ये जो छोटी सी माइल लाइन अलग है, एक्स्ट्रा है, ये आपको बहुत अच्छा सक्सेस देगा। फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा सक्सेस देगा। और ये उसके लिए इसको एक जगह तो चाहिए, क्योंकि ये तो 2 माइल लाइन है आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही था, लेकिन जब भी इसको मौका मिलेगा, अच्छा जगह मिलेगा, उस टाइम में ये रिजल्ट देगा। तो वो टाइम और वो जगह इनको 50 से लेके 51 ईयर्स एज के बीच में आपको दिखेगा और आपको अच्छा सक्सेस दिखेगा। अभी भी आपको सक्सेस मिलता रहेगा। 48 से पहले बिल्कुल भी फेथ लाइन था ही नहीं, ठीक है ना। जो भी था बहुत ही ज़्यादा हल्का था, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, इंक लगाना पड़ेगा, फिर हमको ये सब क्लियर दिखेगा हल्का हल्का। लेकिन 48 के करीब आते ही आपकी फेथ लाइन स्टार्ट तो हो रही है, इनके कारण भी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी अभी से। और 51 तक आते आते आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। और उस टाइम पीरियड के करीब 60 तक आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे और उससे आपको अच्छी खासी सक्सेस भी मिलता हुआ दिखेगा। ये हो गई आपकी पाम की एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग एक मोल की तरह साइन दिखेगा, तो ये इनके मोल है नहीं, ये इनको चोट लगी है जिनके कारण ब्लैक स्पॉट है। और केतु में भी अगर हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव कुछ है नहीं। मुझे एक फिश टेल की साइन ढूंढनी चाहिए थी, क्योंकि फिश टेल की साइन जो स्पिरिचुअल दुनिया में आते हैं उन लोगों के पाम में बहुत अच्छे देखने को मिलती है। इस तरीके का जो इनके पाम में यहाँ पे हल्की सी है, इस तरीके का ना साइन देखने को मिलती है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, शायद इनके पाम में है, ऐसे होते हैं फिश टेल की तरह साइन। ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, इसके अंदर आपको इस तरीके का साइन दिखेगा। तो इस तरीके का साइन बनते हैं, होनी चाहिए इनके पाम में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के जो दुनिया में ये जाना चाहते हैं वहाँ पे इस तरीके का फिश टेल का साइन होना चाहिए। ट्रायंगल और उसके बीच में और एक ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। तो ये साइन भी होगा शायद कहीं पे, अभी देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे कहीं पे बना होगा। वो अगर बनती है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, ठीक है। तो ये रही इनके पाम के एनालिसिस। रिलेशनशिप में उतनी कुछ डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिल रही, बस यहाँ पे हमें थोड़ी सी उभरा हुआ है जिनके कारण थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा। मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ही मैरिज लाइन है, देखिए पाम में। इस तरीके का इंसान, मैंने मैरिज के बारे में इनको पूछा नहीं है कुछ, लेकिन जिन लोगों के भी होते हैं एक ही लाइन, स्ट्रॉन्ग डार्क, इन लोगों के कुछ होते हैं। क्या होती है सुनिए, बहुत अच्छे हैं। एक तो जो जब मैरिज होते हैं, शादी होती है, थोड़ी लेट होती है, ठीक है, थोड़ी लेट मैरिज होते हैं, लेकिन उस शादी के बाद जो ज़िंदगी है बहुत बढ़िया रहती है। ये सिंगल मैरिज लाइन की डेफिनेशन होती है। अगर वो बीच में हो, अगर नीचे हो तो जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर बीच में हो तो करीब करीब 35 के अराउंड इनके शादी होने का, 32 33 इस तरीके का, मतलब 30 के बाद ही शादी होने का इंडिकेशन दिखाती है, जो लेट मैरिज कहते हैं हम लोग। जो जिस सोसाइटी में जो एज लेट मैरिज की इंडिकेशन करती है, उसी तरीके का। अगर यहाँ पे कोई लॉ लाइन है नहीं, अगर कोई छोटी भी लाइन होगी तो जल्दी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर सिंगल लाइन इसी तरीके का आपको पाम में दिखे और कोई भी लाइन, हल्का लाइन भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो दिखे तो ऐसे लोगों को लेट मैरिज होती है और शादी के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है। तो वो जो हमें इंडिकेशन मिली थी जुपिटर माउंट में, शायद वो दूसरी कोई रिलेटिव को लेके होगा। मैरिज में उन्हें उतनी ज़्यादा नेगेटिव कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। तो पाम अच्छी है, जिस तरीके का ये अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसमें ये कामयाब होंगे, वो हमें देखने को पता चल रही है। जो फाइनेंशियल ये सक्सेस पाना चाहते हैं वहाँ पे भी मेरी हाँ ही है, क्योंकि 2 माइल लाइन है, चाहे छोटी ही हो, अगर है तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल, नंबर सब कुछ दिया हुआ है, देख के मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।